हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है रूरल साइंस एकेडमी पर। आज हमारा ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन के जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के कारण कुछ हमारी जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के तो रस्टिंग हो जाती है किसकी, मेटल्स की, या जिसको कोरोजन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ फूड्स हैं जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो हमारे जो फूड मटेरियल है उनका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन्स को प्रिवेंशन करने के लिए कुछ पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस को हम अपनाते हैं। इसी प्रकार हम हमारे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल को हम ऑक्सीडाइज से रोकने के लिए, हम प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ नाइट्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ऑयली एंड जो फैट है जो फूड कंटेनिंग मटेरियल होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो आइए चलिए हम इन चीजों इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो हम देखते हैं भैया हमारे कुछ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ कि कुछ हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स, कि जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारी मेटल्स होते हैं वो डिवेज हो जाती हैं, एज वेल एज और फूड भी क्या हो जाते हैं हमारे, ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कि द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स, क्या जब मेटल्स ऑक्सीडाइज होती है जिसकी वजह से हमारी मेटल्स डैमेज होती है तो हम इसका स्टडी करते हैं तो कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। एंड दैट ऑन फूड जब फूड ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीडाइज होते हैं तो इसका जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंसिडिटी क्या होती है कि जब हमारा फैट एंड ऑयलिंग कंटेनिंग फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है तो हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। आगे देखिए, देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कि हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो मेंशन कर रखा है ऑक्सीडेशन के टू इफेक्ट बता रखे हैं, टू कॉमन इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन के बता रखे हैं विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, और जो हम डेली लाइफ में हम इनको ऑब्जर्व भी करते हैं। देखिए पहला टॉपिक दे रखा है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये क्वेश्चन आता है कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के टू कॉमन एग्जांपल बताइए। तो हमारा पहला आएगा कोरोजन और दूसरा आएगा रेंसिडिटी। तो हमें देखेंगे कोरोजन 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। कोरोजन कैसे होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, इस रस्टिंग को हम कैसे रोकते हैं, किस चीज को यूज करेंगे, इस रस्टिंग की वजह से हमारे क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए कोरोजन की हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ, क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स, क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट। क्या कर रहा है, कोरोजन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट etc बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। क्या कहा, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। क्या बेटा, कोरोजन। हमें देखेंगे कि जो हमारी जो आयरन्स है या मेटल्स है
मेटल्स का स्लोली हीटिंग होगा इस प्रोसेस के दौरान, और कब होगा, जब एटमॉस्फेयर में एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंस होगी, तब जाकर के आयरन की क्या होती है, रस्टिंग होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो अगला जो चैप्टर कराएंगे आपको मेटल्स एवं नॉन मेटल्स, हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा, वहां पर इसका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्सरसाइज भी दे रखी है कि आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से आयरन रस्टिंग करती है। तो हमें जो हमें जो आंसर मिलेगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन के लिए हमें एक तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और एक हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों चीज अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है तब जाकर के जो मेटल्स है वो कोरोजन या रस्टिंग हो पाती है। अगर इनमें से जैसे मान लीजिए एक वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है, मेटल्स रस्टिंग नहीं कर पाएगी, या वाटर है, आयरन नहीं है, फिर भी क्या नहीं कर पाएगी, रस्टिंग नहीं कर पाएगी। रस्टिंग करने के लिए टू फैक्टर ऑक्सीजन एंड वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। आगे देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ फ्रॉम मेटल्स, क्या होता है कि रस्टिंग होती है वो मेटल्स की होती है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। क्या बेटा कि मोस्ट कॉमन होता है बेटा रस्टिंग, जो किसका, कोरोजन का। आगे देखते हैं, बी एन आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट मोस्ट एयर फॉर ए कंसिडर टाइम, it get covered with a red brown flaky substance, it's called rusting of iron। क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। कि हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट जो एनवायरनमेंट होगा, मोस्ट एनवायरनमेंट में जो हमारी मेटल्स है या आयरन है वो लेफ्ट कट जाएगी, जब लेफ्ट कट जाएगी तो बेटा वो गेटिंग कवर्ड रेड ब्राउन कलर क्या हो जाता है, सबस्टेंस बन जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आगे क्या करा है, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन के समय आयरन मेटल्स इज ऑक्सीडाइज, कि कोरोजन के समय जो आयरन मेटल्स होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज होती है, कब होती है, जब एयर में ऑक्सीजन होगी और वाटर प्रेजेंस होगा, तब जाकर के आयरन ऑक्सीडाइज करेगी। जब आयरन ऑक्सीडाइज करेगी तो आयरन की रस्टिंग होगी, और आयरन की रस्टिंग एक किस प्रकार का कॉमन कैरेक्टर है, कोरोजन का। आगे कह रहा है, टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्या कर रहा है, टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल रस्ट, क्या कर रहा है, कॉल रस्टिंग कहलाती है। अब इसमें ये वाला अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा गया था रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्मूला, कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस रिएक्शन को देख रहे हैं कि हमारी मेटल्स है, मेटल्स हमारी खुले एटमॉस्फेयर में पड़ी है, ओपन एटमॉस्फेयर में जैसी तैसी पड़ी है। इस एटमॉस्फेयर में क्या भैया, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और भी क्या बेटा, वाटर है। एटमॉस्फेयर में हमारी आयरन मेटल्स पड़ी है, और इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है ऑक्सीजन और वाटर। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंस होगा तो हमारी जो मेटल है वो रस्टिंग कर जाएगी, क्या कर जाएगी, रस्टिंग कर जाएगी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है Fe3O4.H2O। क्या बोला है, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4.H2O। और इस रस्टिंग ऑफ आयरन का जो केमिकल्स जो नेम्स होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। आगे हम देख रहे हैं
कि अदर्स एग्जांपल ऑफ कोरोजन, कोरोजन के अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास में ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। क्या बता कि जो हम देखेंगे कि अगर सिल्वर को अगर हम एटमॉस्फेयर में खुले एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दें तो इस ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से तो सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। दूसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कि कॉपर पर भी क्या लगते हैं, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। आगे बात करें इसके कोरोजन के कारण हमारे कुछ हार्मफुल इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली हानि होती है। कोरोजन कोज डैमेज टू कोरोजन की वजह से डैमेज होते हैं, जैसे कार्बोडी जैसे ब्रिज और आयरन रैलिंग। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कार्बोडी को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर है तो क्या हो जाएगी, वो कोरोजन कर जाएगा और जो कार्बोडी को क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे आयरन के ब्रिज हैं बहुत सारे, वो भी कोरोजन की वजह से डैमेज हो जाते हैं। कुछ आयरन रैलिंग लगी होती है, हमारे हाउस में लगी होती है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जैसे नमी आएगी, ऑक्सीजन होगी, तो वो भी क्या कर जाएगी, रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी। अगला है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि इस कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो हमें कोरोजन को रोकने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स को काम में लेते हैं। पहला है पेंटिंग, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे पास में कोई मेटल्स थी है तो हम उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने के कारण क्या, पेंटिंग की वजह से क्या, वो रस्टिंग नहीं करेगी या आयरन जो मेटल्स है वो कोरोजन नहीं करेगी। दूसरा है ऑयलिंग या ग्रीजिंग, तुम किसी आयरन मेटल्स किसी मेटल्स थिंग्स पर हम बात करें तो मेटल्स ऑब्जेक्ट की हम बात करें उस पर हम कोरोजन से बचाव के लिए ऑयलिंग या ग्रीजिंग करते हैं। और तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। कौन सा, गैल्वेनाइजेशन, तो हम गैल्वेनाइजेशन को भी काम में लेते हैं। तो ये कोरोजन वाला जो टॉपिक है डेली इफेक्ट में जो ऑक्सीडेशन का, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है और ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट चैप्टर से। दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में 2 मार्क आता है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे पास में फैट ऑयली फूड कंटेनिंग है तो उसको हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट में हम किसको मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे दुकान पर जाते हैं शॉप पे तो क्या करते हैं, चिप्स वगैरह वगैरह को खरीदते हैं। चिप्स की जो बैग्स होती हैं वो पॉलीथीन होती है, उसके अंदर गैस भरी होती है। जो गैस उस चिप्स के पैकेट के अंदर जो भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। उस नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं कि उस पॉलीथीन के अंदर जो ऑयली जो फूड मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। इसलिए नाइट्रोजन जो गैस होती है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है, जो अपना फूड मटेरियल होता है, जो फैट एंड ऑयली होता है, उसको ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है। तो देखते हैं इस चीज को। आगे क्या करा है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हम देखेंगे व्हेन फैट एंड ऑयल are oxidized they become too rancid and their smell and taste change। क्या स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसकी वजह से, जब हमारा फैट एंड ऑयली फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा फूड मटेरियल कैसे हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो फूड मटेरियल का जो टेस्ट होती है, जो स्मेल होती है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे बात करें कि अपना जो फूड मटेरियल है इसमें हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन गैस आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल।
कि एंटीऑक्सीडेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल। तो आगे हम देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूजुअली प्लस बैग ऑफ चिप्स विद गैस, कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो यूजुअली करते हैं, वो यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस को प्लस बैग में, ताकि नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट कर सके, नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइज, कि उसको चिप्स को ऑक्सीडाइज प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसे है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से अपना फूड मटेरियल है जो ऑयली और फैट वाला है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। आप लोगों को ये दोनों टॉपिक, ये कोरोजन और रेंसिडिटी के, ये आपको समझ में आएंगे, आपको क्लियर होंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा टॉपिक है कोरोजन का और रेंसिडिटी का। 3 मार्क्स का कोरोजन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में रेंसिडिटी वाला पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो कुछ हमारी क्लासें भी लेट हो जाती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कराने में क्या है, टाइम लग जाती है। कल तो हम करीब 6 बजे से आए थे, 6 बजे आए थे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो हमें वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, या हमारे पास में कुछ लाइट के जो संसाधन है उनका भी अभाव है, जो हमारे पास में जो वीडियो बनाने के लिए आवश्यक जो संसाधन चाहिए रहे, इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, उनकी भी कमी है। ऐसे वीडियो को बना रहे हैं काम चला करके, तो थोड़ा बस एक हमने एक चीज को खरीदा है, जो मोबाइल खरीदा है, जो 25-26 हजार रुपए का मोबाइल को आसपास के हमने खरीदा है, तो वीडियो बनाने के, ताकि हमें क्लियरिटी आनी चाहिए हमारे पास। तो बोर्ड की जो आप जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सारे नोट्स हैं, आप लोग डिट्टो उतार लो, और ये पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। अगर आप लोग इनको उतारोगे 100% मार्क आते हैं, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनाए, 5-6 महीने में ये सारे नोट्स बने तब जाकर के तैयार हुए। क्योंकि मैं अभी जो वीडियो वाला, अभी मैं कुछ समय पहले मैं कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाता था, 11th 12th बायोलॉजी और 10th साइंस पढ़ाता था, क्योंकि वहां का सिलेबस हो गया स्कूल का, मेरे को रिलीज कर दिया वहां। तो इन चीजों को आप लोग देखिए, आप लोग को आने वाले समय पेपर है आपके फरवरी में, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ चैप्टर क्लियर हो जाएं। जैसे केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हैं, मैं इनको क्लियर कराने की सोच रहा हूँ, और टाइम मिलेगा तो देख लेंगे बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉपिक। आज के लिए बहुत धन्यवाद।